ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। वस्तु का सूक्ष्म जो परिणमन है वह दृष्टिगत नहीं होता। जो स्थूल परिणमन होता है वह दृष्टिगत होता है। समझने के लिए आपने बीज का वपन किया है और बीज का वपन करने के उपरांत उसी समय से उसका विकास होना प्रारंभ होता है। वो बीज अंकुर के रूप में कब सामने आता है, इसको आप अपलक देखना चाहो तो संभव नहीं है, किंतु निरंतर उस भूमिगत वह बीज खाद पानी हवा इत्यादि जो कुछ भी उसके लिए निमित्तभूत सामग्री है, उसके माध्यम से उसका निरंतर एक एक समय में विकास हो रहा है। एक साथ विकास होता नहीं, समय अपेक्षित होता है और आप प्रतीक्षा करना चाहो तो बात बनेगी नहीं। बीज का वपन किया, वह वपन करने के उपरांत वह अंकुरित होने के लिए कितना दिन अपेक्षित है आपको ज्ञात होगा। लगभग 7-8 दिन तो सामान्य रूप से मोटे रूप से कहा जा रहा है, इतना तो समय लगता ही है। और 8 दिन तक आप वहाँ पर खड़े हो करके देखना चाहो ये बीज कब अंकुरित हो रहा है। ये दिव्य ज्ञान का विषय माना जाता है। एक एक समय में जो परिणमन हो रहा है वस्तु का, वह बुद्धि का विषय हम और आपके लिए नहीं बन सकता, किंतु वह केवल ज्ञान का विषय माना जाता है। एक एक पर्याय के माध्यम से उसमें जो विकास हो रहा है वो 7-8 दिन में वह अंकुरित हुआ देखने में आ रहा है। अंकुरित होता हुआ देखने में नहीं आता। अंकुरित होने के बाद वह बुद्धि का अथवा ज्ञान का विषय बनता है। इसलिए आप बहुत प्यासे हैं, मैं मानता हूँ, किंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। महाराज कब तक प्रतीक्षा करें और कहाँ करें, समस्या खड़ी हो गई। आप कहीं भी रहो, प्रभु की और गुरु की आराधना हृदय से करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका विकास हुए बिना रह नहीं सकता। यह सिद्धांत का विषय है। सिद्धांत की ओर दृष्टि बहुत कम लोगों की जा सकती है और सिद्धांत की ओर दृष्टि जो जाती है वह आगम के आधार से ही जा सकती है। उसमें किसी भी प्रकार से राग के लिए स्थान नहीं है। विकास जो होगा वह मोह के अभाव के माध्यम से होता है और पतन जो होता है वह मोह के कारण से होता है। राग के कारण से पतन होता है और वीतराग भाव के माध्यम से ही उत्थान होता है। यह सिद्धांत हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। बार बार विचार करने में आता है
और कभी कभी विस्मय का भी मैं अनुभव करता हूँ कि आखिर जीव का विकास किस ढंग से होता है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ का उसकी रचना की है और उसमें उन्होंने कई जगह पशुओं के नाम लिए हैं और मानवों के भी नाम लिए। उसमें एक व्यक्ति का उन्होंने नाम लिया है उस ग्रंथ में। उसको देख करके ऐसा लगता है कि व्यक्ति का अथवा जीव का विकास किस रूप में होता है। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवा देवम विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरोजसम, ऐसा कहा। मातंग का अर्थ कौन होता है? चांडाल होता है। सोचो विचार करो। और वह चांडाल जीवन पर्यंत वह अपने जीवन में जीवन यापन करने के लिए जीव का ही वध करता रहता है। जीव का घात करके ही वह जीवन जी रहा है। इसके उपरांत भी उसका विकास किस ढंग से हो रहा है, यह चिंतनीय विषय है, विचारणीय विषय है कि जो उच्च कुल में पैदा हुआ है उसका विकास तो फिर भी स्वाभाविक है, किंतु इतना उसका पतन हुआ है, निंदनीय कुल में पैदा हुआ है, उसका स्पर्श कोई करना नहीं चाहता, वह शूद्र माना जाता है, चांडाल जिसको बोलते हैं। इसके उपरांत भी सम्यक दर्शन संपन्नम अपि मातंग देहजम कहा। वह चांडाल सम्यक दर्शन से संपन्न हुआ है। वह कैसा हुआ है? आप यदि सम्यक दर्शन से संपन्न हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो कुल मिला है वह उच्चतम कुल मिला है, जिस कुल के माध्यम से निर्वाण की उपलब्धि होती है। उस पर्याय को आप लेकर के बैठे हैं और सभा में बैठ करके धर्म श्रवण करने की क्षमता आपके अंदर है, और इसके माध्यम से आपका विकास यदि हो रहा है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य तो उसमें होता है निम्नतम पर्याय को प्राप्त हुआ है, इसके बाद भी उसका विकास हो रहा है। वह विकास कैसा होता है, प्रतीक्षा नहीं करो, विकास निरंतर होता रहता है, बीज की भांति। बीज का विकास प्रति पल प्रति समय हो रहा है, लेकिन विकास देखने में नहीं आता, और धैर्य होना चाहिए, और धैर्य टूट जाता है। धैर्य की जो बांध है वह टूट जाती है, इसलिए वह अस्थिर मना होता है। किंतु आचार्य कहते हैं निर्विकल्प होकर के, निराकुल होकर के यदि आप श्रद्धान का विषय बनाएंगे, बहुत जल्दी वह विकास के क्षण आते हैं। क्षण आते नहीं, व्यवहार में कहने में आता है, उस क्षण में उसका विकास होता है, क्षण के द्वारा नहीं होता। काल के द्वारा विकास नहीं होता, काल में होता, ये बात अलग है। विकास जो हुआ वह भावों के माध्यम से होता है, और जिस क्षण में भाव आपके पवित्र हो गए वही काल आपके लिए पवित्र माना जाता है। जिस काल में गर्भ कल्याणक हो रहा है, जिस काल में जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक अथवा तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, ये काल में हो रहा है, काल के माध्यम से नहीं हो रहा है, किंतु भावों के माध्यम से विकास होता है। विकास समय पर हो रहा है यह अलग वस्तु,
यदि काल के माध्यम से विकास होता है ऐसा मान लिया जाए तो बीज जो बोरी में बंद है वह समय पर अंकुरित होना चाहिए, क्योंकि काल के द्वारा अंकुरित हो रहा है। बीज काल के द्वारा नहीं हो रहा है अंकुरित, किंतु बीज को आपने यथास्थान उसका वपन किया है और खाद आदि का अपने और जल सिंचन अधिक कर लिए हैं, और उसके बाद वह समय पर होगा, समय के द्वारा नहीं होगा। समय एकमात्र उदासीन निमित्त है, किंतु उसके लिए जितने अन्य जितने भी जो निमित्तभूत जो सामग्री है उसके माध्यम से उसका विकास हो रहा है। और विकास जो होता है वह प्रति समय होता है, वह दृष्टिगत नहीं हो पाता, ये बात अलग है। किंतु वह कृषक वह कुशल माना जाता है, वह बहुत धैर्य रखता है। एक व्यक्ति सुबह बीज बो करके पुनः शाम को जा रहा है। किसी ने पूछा कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? खेत जा रहा हूँ। क्यों? सुबह सुबह बीज का वपन किया है, अंकुरित हुआ क्या नहीं हुआ इसको देखने के लिए जा रहा हूँ। यह आकुलता नहीं है? बहुत बड़ी आकुलता मानी जाएगी। क्या संभव है क्या? हाँ, अंकुरित वो हो रहा, उसका परिणमन तो हो रहा, वो अंकुरित होने की ओर है, ये बात अलग है, किंतु वह अंकुर देखने में नहीं आएगा। उसी प्रकार निम्नतम कुल में पैदा होने के उपरांत भी उसके अंदर श्रद्धा के अंकुर फूटने वाले हैं, और एक समय वह आता है सम्यक दर्शन से वह संपन्न हो जाता है। वह चांडाल होकर के भी विस्मय होता है। इसको बोलते हैं विकास। विकास की योग्यता जिसके अंदर है उसके लिए उचित यदि सामग्री साधन सामग्री मिलती है तो निश्चित रूप से वह विकास को प्राप्त होगा। और वह चांडाल है जिसको एक दिन सर्प ने काटा है, और सर्प ने काट लिया तो परिवार वालों ने देख लिया अब इसको सर्प ने काटा है, ये मृत हो गया है, ऐसा समझ करके उसको उस चांडाल को स्मशान में जा करके उसको रख दिया। अब सोचिएगा, वस्तुतः उसका मरण अभी हुआ नहीं, किंतु मृत के समान वह पड़ा है, इसलिए सोच लिया इसका मरण हो चुका है। स्मशान में जाकर के उसको रख देते हैं, और क्या होता है वहाँ पर एक रिद्धिधारी मुनि महाराज ध्यान में लीन है, और औषध रिद्धि के वह धारक है। उनके शरीर के स्पर्श से जो हवा चल रही है, और उस मृतक जो चांडाल जिसको बोल रहे हैं आप, और वो हवा वहाँ पर पहुँच जाती है, और उसके स्पर्श से वह जीवित हो जाता है। सोचो, विचार करो, है? अभी भी पुण्य है उसका, सत्ता में, स्टोर में है, और वह जीवित हो जाता है। तो वो सोचता है कि मेरा अभी भी पुण्य शेष है, उसका सदुपयोग कर लिया जाए। और उसने ये संकल्प लिया, चांडाल होकर के भी वह संकल्प ले रहा है। आप क्या संकल्प लेंगे हम बाद में देखेंगे। उसने संकल्प ले लिया, भगवान ये जो जीवन मिला है पुनः मैं जीवित हुआ हूँ, और ये रिद्धिधारी मुनि महाराज की करामत है। और उसने सोचा मैं 14 के दिन वध का त्याग करता हूँ। सोचो, विचार करो, इसका अर्थ प्रतिदिन तो उसको वध करना ही है,
लेकिन 14 के दिन उसने संकल्प ले लिया, प्राण चले जाए किंतु यह संकल्प टूटेगा नहीं। दृढ़ संकल्प लेकर के वह आ रहा है और प्रसंग आ गया। अष्टानी का पर्व चल रहा है और राजा ने राज्य में घोषणा कर दी, इन अष्टानिका पर्व के दिनों में कोई भी व्यक्ति वध नहीं करेगा, जीव का घात नहीं करेगा, जीव का घात करके मांस का भक्षण नहीं करेगा। इस प्रकार उस राजा ने घोषणा कर दी। और राजा ने घोषणा कर दी, इसके बावजूद भी एक व्यक्ति जिसने एकांत में जाकर के बगीचे में वह एक पशु का वध कर रहा है और वध करके उसने उसका मांस पका करके भक्षण कर लिया। और यह बात राजा तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसी बगीचे में एक माली था, वह पेड़ पर बैठा था और उसने देख लिया, अरे राजा ने तो घोषणा की थी कि जीव का वध नहीं होना चाहिए, राजा की आज्ञा का उल्लंघन इसने किया है। इस प्रकार वह माली अपनी पत्नी को बता रहा है। उसी समय वायरल हो गया। हाँ, वायरल हो गया तो लोगों को ज्ञात हो गया और कर्मचारी लोग जा कर के, जो राजा के कर्मचारी थे, वो जा कर के राजा के सामने कहा कि राजन, आपने जो घोषणा की थी उसका उल्लंघन एक व्यक्ति ने किया है। उस आज्ञा का उल्लंघन एक व्यक्ति ने किया है। कौन है वो? राजन, हम नहीं बता पाएंगे, बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा नंबर आएगा, ये ध्यान रखो। उसने कहा कि महाराज राजन, मैं कैसे बताऊं, हमें डर लग रहा है। डरते क्यों हो? इसलिए डर लग रहा है राजन, वह व्यक्ति है जो राजकुमार है, आपका ही पुत्र है। मेरा पुत्र? वह मेरा पुत्र है ही नहीं, क्योंकि उल्लंघन किया है राजा का। उसको ले आओ, उसको पहले प्राण दंड देना है। उसको पकड़ करके ले आओ। ले गए उसको। अब प्राण दंड कौन देगा? चांडाल देगा। ले आओ उसको, बुलाओ चांडाल को, जो प्रतिदिन घात करता है, जल्लाद जिसको बोलते हैं, जो भी बोलो। और उसको बुलाने के लिए गए और जैसे ही देखा तो उसने अपने पत्नी को कहा कि कुछ लोग आ रहे हैं, तुम कह देना कि वह बाहर गए हैं। तो उसने कहा ठीक है, और वो सारे सारे लोग आ गए, कोतवाल आदि जो भी होंगे। उन्होंने कहा कहाँ हैं चांडाल, कहाँ हैं, बोलो। वो बाहर गए हैं। अच्छा, तुम्हारा पुण्य नहीं है, क्योंकि आज ही एक प्रसंग सामने आया है और उसका घात करना है, उसके माध्यम से तुम्हें संपदा मिलेगी। तो वो पत्नी के मन में लोभ जागृत हुआ और वो बोल रही है, वो बाहर गए हैं और हाथ से इशारा कर रही है, अंदर है। तो अंदर है तो जा कर के उसको ले गए, राजा के सामने खड़े कर दिया। उसको खड़ा करने के उपरांत वह चांडाल बोल रहा है राजा के सामने,
और निर्भीक हो करके बोल रहा है, राजन मैं आज तो इस कृत्य को नहीं कर सकता, प्रतिदिन मैं करता आया हूँ ये अलग वस्तु, किंतु आज 14 का दिन है और हमने यह प्रतिज्ञा ली है, संकल्प लिया है कि आज किसी भी प्राणी का वध मैं नहीं करूँगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है, आपको जो करना हो ये आपका विषय है। राजा ने सोचा, तुम चांडाल हो करके तुम्हारा कोई व्रत होता है क्या? तुम क्या संकल्प लेते? तुम्हारा कोई व्रत है? एक दिन के वध का त्याग करने रूप जो तुमने व्रत लिया है, ये कोई व्रत होता है क्या? हमने तो ले लिया संकल्प, अब आपको जो करना है ये आपकी मर्जी है, ये आपका मैटर है, मेरा कुछ भी नहीं। प्राण चले जाएं किंतु इस संकल्प को तो मैं नहीं तोड़ सकता। अब इसके उपरांत राजा के अंदर आवेश आया और उस आवेश में उन्होंने कर्मचारियों को कहा कि राजकुमार को और इस चांडाल को दोनों को पकड़ करके ले जाओ और वहाँ पर फेंक देना जहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, ऐसे तालाब में इसको फेंक करके आओ। और उन दोनों को बांध बूंद करके ले गए और उसको फेंक दिया। सोचो, राजकुमार को तो बड़े बड़े मगरमच्छों ने नोच नोच करके खा लिया, किंतु चांडाल को खा नहीं पाए। और देवावी तस् पनमंती जस धम्मे सदा मनो का, जो धर्म की आराधना करता है उसकी रक्षा हो जाती है और वहाँ पर देव आकर के उसको अपने हथेले में ले लिया। सोचो, विचार करो, महाराज वो तो चांडाल है ना? वो चांडाल नहीं है, ध्यान रखो। पर्याय की अपेक्षा से वह निंदनीय कुल माना जाता है, किंतु उस बीज का जो अंकुरण है वह दिखाई दे रहा है। सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हुआ है, क्योंकि उसने जो प्रण लिया था, जो प्रतिज्ञा ली थी, संकल्प लिया था, उसको उसने तोड़ा नहीं। कितना साहस होगा! उस चांडाल ने भय के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली और लोभ के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि राजा के द्वारा जो संपदा मिलने वाली थी उस संपदा को भी उसने ठुकरा दिया और शरीर की परवाह उसको नहीं हुई। शरीर चला जाए, ये जाने वाला है, किंतु संकल्प को नहीं तोड़ा जा सकता। इस प्रकार के पवित्र भाव उस चांडाल के मन में कैसे आ गए? ये विस्मय का विषय नहीं है क्या? बहुत विस्मय का विषय। इसलिए उसको देव कह करके पुकारा। देव का अर्थ वहाँ पर कोई देव नहीं, देव का अर्थ वहाँ पर आदर भाव, आदर के साथ उसको बुलाया जा रहा है। देवा देवम विदुः, गणधर परमिष्टि आदिकों ने उसको देव कहा है। ये आदर का पात्र है, क्योंकि जिसने इस निंदनीय कुल में भी सम्यक दर्शन को प्रकट कर लिया है और उस सम्यक दर्शन के माध्यम से वह आत्म तत्व प्रकाशित हो रहा है। ये ध्यान रखो, जिस प्रकार गूढ़ांगारांतरोजसम कहा, अंगार है वह धधक रहा है, किंतु उसके ऊपर राख, वह राख से आवरणित है। वह अंगार देखने में नहीं आ रहा है, किंतु भीतर वह अंगार प्रज्वलित है। उसी प्रकार उसका वह कुल एक अंगार के समान, अपने राख के समान है, किंतु उसके अंदर वह अंगार के समान
सम्यक दर्शन रूपी दीपक जल रहा है। सोचो, विचार करो किस प्रकार उसका विकास होता है। इसलिए हमने उदाहरण दिया कि बीज का जो अंकुर के रूप में परिवर्तित होना, जिस प्रकार समय पर उसका अंकुरित होना होता है, उसी प्रकार दृढ़ श्रद्धांड जिसके अंदर है, वह निंदनीय कुल भी कोई वस्तु नहीं है। वह भविष्य में जाकर के अच्छे कुल में ही पैदा होगा। देखने में पर्याय आती है, किंतु आत्मगत जो उज्जवल भाव है वह कभी भी सामने दिखाई नहीं देते हैं। ये तो शूद्र है। ठीक है, रहने दो। अज्ञान दशा में उसने कर्म का अर्जन किया, पाप कर्म का बंध किया है। उसका उदय होने के कारण वह निम्नतम पर्याय उसको मिली है, किंतु अब विकास के क्षण आ गए। हमेशा पतन ही पतन होता है ऐसा नहीं। अज्ञान के द्वारा पतन होता है, किंतु जिस समय ज्ञान जागृत होता है, जिस समय विवेक जागृत होता है, उसी समय से उसका विकास प्रारंभ होता है। इसलिए जब चांडाल का विकास हुआ और आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उसको उसके नाम को अंकित किया है रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर है। आप लोगों का नाम नहीं लिया उन्होंने। एक स्थान पर शूकर को लिया, याद किया, एक स्थान पर मेंढक को याद किया और एक स्थान पर चांडाल को याद किया। क्यों ऐसा? मोक्ष मार्ग की सामग्री उचित नहीं मिलने के बावजूद भी उसने जो पुरुषार्थ किया है, वह पुरुषार्थ अपने आप में वह पुरस्कार का पात्र हो जाता है। आचार्य महाराज का ये बार बार कहना रहता है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी छात्र पढ़ करके यदि मेरिट में आ जाता है तो वह पुरस्कार का पात्र होता है। और फुल फैसिलिटी है, मेरिट में आ जाए तो कोई ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। जिसके पास कोई साधन सामग्री उचित नहीं है, इसके बावजूद भी निरंतर पुरुषार्थ करके मेहनत करके जो आया है मेरिट में, तो उसकी बात है। उसी प्रकार निम्न पर्याय में उत्पन्न होने के उपरांत भी उस कुल में उस कुल का सदुपयोग उसने किया है। इसलिए सदुपयोग करना चाहिए। आपके लिए ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये मौज करने के लिए नहीं, मनोरंजन करने के लिए नहीं। निरंजन बनना चाहो तो मनोरंजन छोड़ो। समस्या यही है, इसका मन नहीं लगता है, मनोरंजन करना प्रारंभ करता है। रेडियो ऑन कर लो, टाइम पास करना है, क्योंकि बिना मनोरंजन के समय कटता नहीं। तो समय को भी काटना चाहो क्या? वह समय कटता है क्या? आरे से काटना चाहो समय को, किससे काटना चाहो? किंतु संसारी प्राणी का मन लगता नहीं है। धार्मिक क्षेत्र में मन उसका बहुत जल्दी वह ऊब जाता है और वह अस्थिर हो जाता है, और विषयों में उसका मन रात दिन लगा रहता है। इसलिए ये पर्याय जो मिली है, इसका सदुपयोग करना चाहो तो और अच्छी पर्याय आपको मिल सकती है। क्योंकि वर्तमान में चतुर्थ काल है नहीं, वर्तमान में दीर्घ सहनन है नहीं, वर्तमान में केवली श्रुत केवली इत्यादि का समागम भी नहीं है। इसके उपरांत भी परिणामों को उज्जवल बनाने से और अच्छी सामग्री आपको मिल सकती है। और अतीत में इस प्रकार की जो बाह्य सामग्री है मोक्ष मार्ग संबंधी,
उसको उपलब्ध करने के उपरांत भी उसका सदुपयोग नहीं किया है, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है। सामग्री का, साधन सामग्री का सदुपयोग करना चाहिए। गुरुदेव ने कई बार कहा कि वर्तमान में भी साधन सामग्री कम नहीं है, किंतु साधन सामग्री उपलब्ध होने के उपरांत भी साधना की ओर जिसकी दृष्टि नहीं है, तो उसके लिए क्या कहा जाए फिर। महाराज पंचम काल है, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, गुरुदेव का जो जन्म हुआ चतुर्थ काल में हुआ क्या है? उनके लिए कौन सा काल है? पंचमी काल है। फिर उनके लिए पंचम काल नहीं और आपके लिए पंचम काल आ गया। एक प्रसंग याद आ गया। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के सामने चर्चा अधिक चल रही थी, तत्व चर्चा। उस समय यही प्रसंग आया था। ऐसा गुरुदेव ने कहा था कि एक सज्जन ने कहा कि महाराज आप मोक्ष मार्ग की बात करते हैं और इस पंचम काल में कोई दीर्घ सनन तो है नहीं, पंचम काल में हम कैसे चल पाएंगे। तो उन्होंने ये कहा, देखो चतुर्थ काल में भी हलवा आप लोग बनाते थे और पंचम काल में भी हलवा बना रहे हैं, दोनों में कोई अंतर है क्या? तो पंचम काल क्यों कहना चाह रहे हो तुम? पंचम काल होने के बाद भी भले ही मुक्ति ना हो, किंतु मार्ग तो बिल्कुल बरकरार बना हुआ है। मार्ग पर चलने की आवश्यकता, मार्ग का अभाव नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग का अभाव छठे काल में होगा। अभी तो पंचम काल है और पंचम काल के अंत तक यह धर्म की परंपरा बनी रहेगी, उसका सदुपयोग करो। शरीर मिला है, उसका सदुपयोग करने में उसको दिक्कत हो रही है। हमारी क्षमता नहीं महाराज। अच्छा, क्षमता नहीं है, काय की क्षमता नहीं, मुझे बताओ। हमारा शरीर काम नहीं करता है। अच्छा, काम नहीं करता है। आजकल बिल्कुल शरीर बहुत कमज़ोर हुआ है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? महाराज लगभग 80 के आसपास है। अच्छा, ठीक है। शरीर में क्षमता नहीं है उठने बैठने की। कहाँ पर बैठते हो दिन भर? दुकान में। दुकान में बैठने के टेगे 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 टेगे
तेगे 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 वह समाप्त हो जाता है। इसलिए आप लोगों को भी चाहिए, आप कहीं भी रहो किंतु वर्तमान में जीने का पुरुषार्थ करेंगे तो आनंद वर्तमान का आता है, भविष्य का आनंद नहीं आता, क्योंकि भविष्य भी वर्तमान में ढल करके ही चला जाता है। स्वाद जो आएगा वह भविष्य का नहीं आ सकता। अरहंत परमेष्टि को भी सिद्धत्व का स्वाद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वह भविष्य की पर्याय है, वह भविष्य की पर्याय है। वर्तमान में उसका स्वाद कैसा संभव है? क्योंकि वह सकल परमात्मा है। शरीरातीत हुए बिना सिद्धत्व का संवेदन संभव नहीं है। इसलिए संवेदन करना चाहो तो भविष्य की आकांक्षा मत करो। निरंतर वर्तमान में हम यदि साधना करेंगे तो भविष्य की पर्याय भी वर्तमान में आकर के आपको स्वाद दिला सकती है वो पर्याय। विगत सब विस्मरण में, अनागत कब मरण में ढल चुका विदित नहीं है। स्वसंवेदन यही है। ये जो आकांक्षाएं हैं, विषयों की आकांक्षा, यही आर्ध्यान माना जाता है। प्रवचन के पहले वहाँ पर चर्चा चल रही थी, आर्य का संग बैठा था, तत्व चर्चा चल रही थी। आर्ध्यान का प्रसंग आया था कि आर्ध्यान का आखिर स्वरूप क्या है। पंचेंद्रिय की विषयों को लेकर के आर्ध्यान होता है, हाँ, और उसी के भेद किए इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतन, निदान आदि। तो अनिष्ट का समागम हुआ तो उसका प्रतिकार करने के लिए संसारी प्राणी कटिबद्ध होता है। ये एक प्रकार का आध्यान हुआ। अनिष्ट का क्या समागम हुआ महाराज? भूख लग आई, क्षुधा। क्षुधा आपके लिए इष्ट है क्या? नहीं है, वह अनिष्ट है। तो अनिष्ट का समागम हुआ तो उसके प्रतिकार के लिए वह आहार को ग्रहण कर रहा है। आहार इष्ट है और क्षुधा अनिष्ट है, पक्की बात है। और इन दोनों से ऊपर उठे बिना धर्म ध्यान संभव नहीं है, क्योंकि धर्म ध्यान के लिए उन्होंने कहा परे मोक्ष हेतु, अपरे संसार से हेतु। आगे के जो ध्यान हैं, क्योंकि ध्यान के 4 भेद किए हैं, आर ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। परे मोक्ष हेतु, परे अर्थात धर्म शुक्ले, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये दोनों मोक्ष के लिए कारण हैं, और आर ध्यान, रौद्र ध्यान संसार के लिए कारण है। जहाँ इष्टानिष्ट की परिकल्पना विषयों को लेकर के हो रही है, वही आर्ध्यान माना जाता है। भले ही आर्ध्यान की क्वालिटी तारतम्य बहुत है। मिथ्या दृष्टि का आर्ध ध्यान, अविरत सम्य दृष्टि का आर्ध ध्यान, अनुवृत्ति का आर्ध ध्यान और महावृत्ति का भी आर्ध ध्यान होता है। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। इसलिए धर्म ध्यान करने के लिए श्रमण लोग आहार की चर्या को संपन्न करते हैं, किंतु आहार लेने की जो इच्छा है, यह इच्छा अपने आप में धर्म ध्यान का प्रतीक नहीं है, ये आगम का उल्लेख है। बहुत सूक्ष्म विषय है, क्योंकि क्षुधा सता रही है, वह अनिष्ट का समागम हुआ है
उसी क्षुधा के शमन करने के लिए वह आहार को ग्रहण कर रहा है, क्योंकि आहार उसके लिए इष्ट है। धर्म ध्यान के लिए कर रहा है ये अलग वस्तु, किंतु आहार ग्रहण करना यह धर्म ध्यान नहीं है। आहार की क्रिया हो सकती है, किंतु आहार ग्रहण करने की जो इच्छा है, इसी का नाम आहार संज्ञा कहा है। उसी समय आहार ध्यान का अवसर आता है। ये बात अलग है, मूलाचार के अनुरूप वह आहार ले रहा है और येचना समिति के माध्यम से आहार ग्रहण कर रहा है और मुख में वह ग्रास पहुंच गया है। लेने का भाव तो है, किंतु वहाँ पर भी वह धर्म ध्यान का अवसर आ सकता है। कैसा आ सकता है महाराज? रसनेन्द्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करने का भाव है तो धर्म ध्यान होगा। लेकिन एक ग्रास में इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, पुनः ग्रहण करने का जो भाव आया वह आहार ध्यान ही माना जाता है। ये ध्यान रखें, बहुत सूक्ष्म विषय है। मतलब श्रवण की भूमिका में भी आहार ध्यान का प्रसंग आ रहा है, तो श्रावक की भूमिका में और गृहस्थ की भूमिका में आहार ध्यान नहीं होगा क्या महाराज? फिर हम लोगों के लिए धर्म ध्यान का अवसर आएगा क्या? नहीं, क्यों नहीं आता है? ध्यान रखो, आहार ग्रहण करते समय आहार ध्यान का प्रसंग बन सकता है, किंतु आहार दान देते समय धर्म ध्यान का प्रसंग आएगा है, क्योंकि ग्रहण का भाव नहीं, देने का भाव है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम का, दूसरे के प्रति अनुग्रह का भाव आया है, इसलिए उसके माध्यम से पुण्य का संचय कर लेता है। और मात्र पुण्य का ही संचय नहीं होता, साथ से पुण्य का संचय होते होते भी अतीत में जो अज्ञान दशा में बंधा हुआ जो पाप कर्म है उसकी निर्जरा भी होती है। इसको बोलते हैं धर्म ध्यान। दान करते समय धर्म ध्यान और ग्रहण करते समय आहार ध्यान का प्रसंग आता है, क्योंकि इष्ट की परिकल्पना हुई है उसके अंदर। क्वालिटी अलग वस्तु, धर्म ध्यान के लिए कर रहा है, आहार ध्यान के लिए आहार ध्यान नहीं कर रहा है वो श्रवण, किंतु आगम के अनुरूप ही वह ले रहा है, किंतु लेने का जो भाव है वहाँ पर क्षुधा सता रही है, वही पीड़ा है। उस पीड़ा को दूर करने के लिए वह अनिष्ट का परिहार और इष्ट का समागम, इसके लिए ही वो जा रहा है। उस समय धर्म ध्यान नहीं होगा, बल्कि आहार ध्यान का अंश बहुत अल्प मात्रा में आहार ध्यान हो रहा है। आहार ध्यान बहुत मंद हो रहा है, किंतु उसको धर्म ध्यान की संज्ञा देने के लिए हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि धर्म ध्यान वस्तुतः क्षायोपशमिक भाव है और आहार ध्यान औदैहिक भाव है। आहार ध्यान जो होता है वह कर्म के उदय में जो परिणाम हो रहा है, क्योंकि वहां पर भी लोभ ही काम कर रहा है। लोभ का अभाव नहीं हुआ, क्योंकि इच्छा जो हो रही है वो लोभ के उदय में हो रही है। ये बात अलग है, किसी को अप्रत्याख्यानावरणी संबंधी लोभ का उदय है, किसी को प्रत्याख्यानावरणी संबंधी, किसी को संज्वलन लोभ संबंधी उदय हो सकता है, ये अलग वस्तु है। किंतु वह लोभ जो है उसका तासीर यही है ग्रहण करने का भाव, उसकी वह प्रकृति है। अंतर्मूर्त के लिए सही और ध्यान अंतर्मूर्त के लिए होता है, और वह किस कषाय के उद्देश्य होता है? ये कषाय के उद्देश्य। किसी को अनंतानंदी के साथ आहार ध्यान चल रहा है, किसी को अनंतानंदी के अनुदय में चल रहा है, अप्रत्याख्यानावरणी के उदय में, किसी को प्रत्याख्यानावरणी के उदय में, किसी को संज्वलन के उदय में हो रहा है, लेकिन वो तो आहार ध्यान ही है, तारतम्य बना हुआ है, किंतु उसको धर्म ध्यान की संज्ञा हम नहीं दे सकते। एक बहुत अच्छा प्रसंग 2 मिनट में आपके सामने रखूं, वह भी सैद्धांतिक विषय मान करके मैं आपके सामने रख रहा हूं कि नीम है,
उसकी तासीर क्या है? नीम में कटुकता है, ठीक है। अब नीम से भी कड़वाहट की मात्रा अधिक किसमें है? कांजीर एक पदार्थ होता है जिसको समझने के लिए हम गुरवेल ले सकते हैं। नीम और नीम से भी गुलवेल, उसमें कड़वाहट की मात्रा अधिक है। उससे भी कड़वाहट की मात्रा जहर में है, विष में है। उससे भी कड़वाहट की मात्रा हलाहल में है। हमें पूछना चाहते हैं, ये उत्तरोत्तर कड़वाहट की मात्रा बढ़ती जा रही है, किंतु नीम क्या मीठी है क्या? नहीं, कड़वाहट की मात्रा कम है। उसी प्रकार संज्वलन कषाय के साथ जो आर्ध्यान हो रहा है, उसमें आर्ध्यान का जो स्तर है वह बहुत मंदता को लेकर के है, और अनंतान मंदी के उदय के साथ जो आर्ध्यान होता है वह हलाहल के समान है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये बिल्कुल दृष्टांत फिट बैठ जाता है। इसलिए आर्ध्यान कहने से मात्र एक ही कैटेगरी के हो गए ऐसा नहीं है। अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप उसके स्तर विभिन्न प्रकार के उसमें भेद आते हैं, किंतु इच्छा का निरोध सो तप है। और इच्छा किसकी होती है? इच्छा का निरोध करना। किसकी इच्छा का निरोध? यह आपको पूछा जा रहा है, अब बताइए आप। विषयों की जो इच्छा है उसका निरोध करना है। तो ये आहार अपने आप में ये क्या है? बोलो, क्या है ये आहार? क्या है? आहार की इच्छा है। और इच्छा के माध्यम से यदि कर्म कट जाए तो निरंतर इच्छा करते रहो, दिक्कत क्या है अपन को? क्योंकि इच्छा के माध्यम से कर्म कट रहा। वस्तुतः संवर के लिए कारण कभी भी आर्ध्यान नहीं हो सकता। धर्म ध्यान के माध्यम से ही संवर होगा, धर्म ध्यान के माध्यम से ही निर्जरा होगी। आर्ध्यान रौद्र ध्यान के माध्यम से अपने अपनी भूमिका के अनुरूप आश्रव ही होगा। यह सिद्धांत का विषय है। इस विषय में और बारीकी से समझना चाहो तो मध्याह्न में विषय रखा जा सकता है। मैं ये कह रहा था कि वह चांडाल पर्याय में भी उसने विकास कर लिया है और सम्यक दर्शन को उसने उत्पन्न कर लिया है। बहुत बड़ी बात हो गई। इसको बोलते हैं पर्याय का सदुपयोग। निंदनीय कुल में पैदा होने के उपरांत भी उसका उसने सदुपयोग किया है, और उच्च कुल में पैदा होने के बाद में यदि मान लो उस पर्याय का सदुपयोग नहीं करते हैं तो गाड़ी रिवर्स होगी, पक्की बात है। इसलिए करिए सदुपयोग। कैसे करें महाराज? कैसे क्या करें? देव शास्त्र गुरु की आराधना करके ही इस पर्याय को सार्थक सिद्ध किया जा सकता, अन्यथा कोई गारंटी नहीं कि अगली पर्याय हमें कौन सी मिलेगी। पुनः मनमनुष्य पर्याय को प्राप्त करना चाहो तो बहुत दुर्लभतम वस्तुएं बंधु। इसलिए इस पर्याय को बहुत सार्थक बनाना चाहिए। विषय और कषाय तो मिलेंगे आपको। महाराज हमारी भूमिका कौन सी रहेगी? आपकी भूमिका की बात कर रहा हूँ, जबकि आपकी भूमिका से भी वह स्तर उसका नीचा था चांडाल का, उसने उसका सदुपयोग कर लिया। तो आपका बहुत अच्छा स्तर है, उस स्तरीय काम करिए आप। उच्च स्तरीय पुण्य का अर्जन करना है, पुण्यार्जक बनना चाहो, उच्च स्तरीय होना चाहिए। समझ तो रहे गए, समझ तो रहे आप महाराज। आपने प्रसंग तो बना ही लिया, क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि दान का उपदेश देने के लिए आगम की आज्ञा है। हम आग्रह नहीं करेंगे किंतु अनुग्रह जरूर करेंगे। हाँ, क्योंकि उसके बिना धर्म ध्यान करने का अवसर नहीं मिलता है। गृहस्थ आश्रम में देव गुरु शास्त्र की आराधना करने के लिए साधन है। जनालय का निर्माण करने जा रहे हैं आप गुरुदेव के आशीर्वाद से, और इसमें सारा आपका वित्त का सदुपयोग होगा। वित्त का मिलना
इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पुण्य के उदय में वित्त मिल सकता है, किंतु सदुपयोग करने के लिए साथ से पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। धार्मिक क्षेत्र में वित्त का उपयोग करना बहुत कठिन होता है। और एक कन्या का संबंध करना है, उसमें करोड़ों रुपए व्यय किया जा रहा है। करते क्या नहीं? जिसके पास है उसकी बात कर रहा हूँ, वो करते हैं। करोड़ों रुपए विवाह में व्यय होता है। बारात में कई लोग बाराती आए, उनके लिए एक कार भी जो है ना दिया जाता है, सुना हमने। उसी में आनंद आता है उसको। किंतु आचार्य कहते हैं ये कार तो बेकार है। कार तो मिल सकता है, किंतु ये धार्मिक जो उज्जवल भाव है वो बहुत दुर्लभतम वो क्षण है, जिन क्षणों में पुण्य का अर्जन किया जाता है। इसलिए आपका समय हो गया। एक चांडाल का उदाहरण एक भूमिका के रूप में बना करके आपके सामने विषय रखा है। इसलिए आर ध्यान रौद्र ध्यान से ऊपर उठना चाहो तो हमारे लिए एक आलंबनीय धर्म ध्यान ही है, क्योंकि वर्तमान में शुक्ल ध्यान तो संभव नहीं है। जिस ध्यान के माध्यम से साक्षात केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उस प्रकार का शुक्ल ध्यान हमें प्राप्त हो, इसको उद्देश्य बना करके हमें निरंतर धर्म ध्यान ही करना है। उसके माध्यम से आर ध्यान का अवसर न आए अपने जीवन में, क्योंकि आर ध्यान तो होगा भूमिका के अनुरूप, ये अलग वस्तु, किंतु दृष्टिकोण धर्म ध्यान का होना चाहिए। और धर्म ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को उन्नति की ओर ले जाने के लिए एक साधन सामग्री है। इसलिए धर्म ध्यान के माध्यम से अपने आत्म तत्व को विकसित करने के लिए निरंतर पुरुषार्थरत होना चाहिए। इस पुरुषार्थ के माध्यम से ही आपका विकास होगा। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तुति। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज की जय। कायु सर्ग। दोपहर 3:30 बजे से जिज्ञासा समाधान आचार्य श्री के सानिध्य में संपन्न होता है। आचार्य भक्ति का